हेलो बच्चों। तो आप देख चुके होंगे थंबनेल पर कि आप 90% कैसे लाएं इन बोर्ड एग्जाम में। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये 5 ट्रिक्स जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले है कि हाउ टू बी अ चैंपियन। चैंपियन कैसे बने? जब तक आप किसी काम को खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कि चैंपियन कैसे बनेंगे? यानी कि आज से ही आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। 1 नवंबर से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपनी, जिससे कि आप चैंपियन बनो, जिससे बोर्ड एग्जाम में 90% आप ला पाओ। ठीक है। आज ही से आप एक नोटबुक लें, एक डायरी लें जिसमें आप अपने नोट्स बनाएं और यहाँ पे लिखें कि आज मुझे ये काम इतने देर तक पढ़ना पड़ा, ये पढ़ना है, इतनी देर में इतने चैप्टर्स मैंने क्लियर किए। ठीक है ना। आज तो चैंपियन आप तभी बनोगे कब? जब आप अपने काम को फोकस करोगे, अपने काम को स्टार्ट करोगे। जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक आप चैंपियन बनोगे नहीं। ठीक है ना। जब खेलोगे तो चैंपियन बनोगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि हाउ टू बी ए स्टडी। अब सबसे पहले यही पॉइंट होता है कि स्टडी हम स्टार्ट करें तो करें कैसे? तो हमेशा अपने माइंड को ना, माइंड हमारा एक ऐसा ही होता है कि अगर इसको दे दिया कि मुझे ये काम 10 मिनट करना है, उसमें अगर इंटरेस्ट आ गया, 10 मिनट या 15 मिनट करना है, उसमें अगर इंटरेस्ट आ गया तो वो लगातार उसी काम को करता जाएगा 1 घंटे या आधा घंटे तक। जैसे हम अगर फोन चलाते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट चलाएंगे, चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, पता नहीं पड़ा आधा घंटा का हो गया, 1 घंटा का हो गया। तो ऐसे ही फोकस के साथ आपको बैठना है। क्या याद रखना है कि मैं केवल 15 मिनट के लिए बैठ रहा हूँ, लेकिन पढ़ूंगा मन से। कितने मिनट पढ़ना है बेटा? केवल पढ़ना है आपको 15 मिनट। ये बोल के पढ़ना है 15 मिनट में पढ़ रहा हूँ। तो 15 मिनट आप पढ़ोगे और उसके बाद आधा घंटा पढ़ोगे या 1 घंटा पढ़ोगे। स्टार्टिंग अगर करोगे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, आधा घंटा पढ़ोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जाओगे। फिर 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर कहो वही काम कि मुझे अब फिर पढ़ना है 15 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। किस तरीके से? कि आपने कहा 15 मिनट पढ़ना है, पढ़े कितनी देर? 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ तो पढ़ोगे। और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ी मस्ती की, हंसी मजाक, फोन चला लिया। फिर माइंड को वही फोकस करो, कहो कि मुझे अब पढ़ना है 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट पढ़ो, फिर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे। सब्जेक्ट अपने चेंज करते जाओ, अलग अलग। तीसरा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे लोगे? आंसर्ड पेपर ले लो, उसकी मदद से आप करते रहो क्वेश्चनों को। लेकिन अभी सिलेबस में उतार चढ़ाव हो रहा है, सिलेबस कम हुआ है, तो उसके लिए आप सिलेबस का एक लिस्ट तैयार रखो अपने पास। उसमें से चेक करो ये क्वेश्चन हटा हुआ है या नहीं हटा हुआ है। अगर हटा हुआ है तो उसे छोड़ दो, और जो है क्वेश्चन उसे आप रिवाइज करो, उन्हें करो। फिर देखोगे आप कि वही क्वेश्चन, केवल थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई, भाषा चेंज होकर वही क्वेश्चन 11 में आया, 12 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 21 में आया। कुछ इस तरीके से आपको 3-4 साल में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम 10 साल के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है ना। तो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे आपके? वो होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो, अवॉइड डिप्रेशन। फोर्थ पॉइंट है आपको अवॉइड डिप्रेशन, यानी हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। टेंशन को बिल्कुल छोड़ देना है। टेंशन लोगे तो दिक्कत होगी। टेंशन ले ली नहीं है बोर्ड एग्जाम की, कि बोर्ड एग्जाम हमारे लिए दिक्कत करेंगे। तो हमें बस इतना याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम हैं। हम हैं तो बोर्ड एग्जाम है, और हम नहीं है तो बोर्ड एग्जाम नहीं है। अगर हम ही नहीं होंगे तो बोर्ड एग्जाम कौन देगा? कोई नहीं। तो टेंशन बोर्ड एग्जाम की मत लो, सिर्फ ये दिखाओ कि हम हैं तो बोर्ड एग्जाम होगा, नहीं होंगे तो कहाँ से हो जाए तो होगा। तो इस बात को छोड़ दो, डिप्रेशन नहीं है। अब आता है मैजिकल रूल। मैजिकल रूल क्या है कि हमेशा ये मानो कि हमारे पास टाइम बिल्कुल अभी सफिशिएंट है, मतलब खत्म ही नहीं हुआ है। हमेशा जैसे फिजिक्स में क्या मानते हैं, लेट टाइम इज इक्वल टू 0। टाइम 0 मतलब कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं हुआ है, टोटल टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो उससे अपने फोकस पढ़ाई पे लगाओ। तो इस तरीके से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। कि अब हम आपके लिए क्रैश कोर्स तैयार कर रहे हैं जो कि उड़ान बैच के नाम से है। उड़ान बैच के नाम से स्टार्ट है, और वो बैच 70 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए बेटा? 70 डेज के लिए, 70 डेज। इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है आपकी, वो सभी क्लास 12th का पूरा इसी में मिलेगा आपको।
लास्ट 70 डेज में, आज से स्टार्ट होगा, आज से 70 दिनों में ये सिलेबस आपका कंप्लीट मिलेगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनाएं और यहीं से आप 90% ला सकते हैं।